अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर देखें, मैं गाउच पेपर जो है वो ढूंढ के लाई हूँ। ये मेरे पास काफ़ी देर से पड़े हुए थे। ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट किए थे किसी ने। आर्टिस्ट के साथ बड़ा रेयर होता है कि कोई फ्रेंड या रिलेटिव आर्ट सप्लाइज गिफ्ट करता है, क्योंकि यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो है कोई ऐसा हाउस होल्ड गिफ्ट करें जो कि इसके काम भी आ सके। और आर्ट सप्लाइज जो है वो हमें खुद से ही बाय करने पड़ते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पर जो है ऐसा एक यूनिक फ्रेंडशिप भी होती है जो आपको जो है आर्ट सप्लाइज भी गिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये गौच पेपर है और इसका जो है 4K बाय 180 ग्राम का पेपर का साइज़ है और ये टोटल 20 पेजेस है। और पेज की डायमेंशन क्या है ये यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। यहाँ पर देखें, हम इसको देख रहे हैं, इसका एक रफ एस्टीमेट लगा रहे हैं। तकरीबन 52.5 सेंटीमीटर की जो है इसकी विड्थ है। और ये जो है हम साथ में एक रफ पेपर पे लिख भी लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे हमारी डायमेंशंस जिन पे हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है। 52.5 सेंटीमीटर की विड्थ है और इसकी हम लेंथ को मेजर करते हैं और वो है 37.5 और लेंथ इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 20 पेजेस हैं और इस डायमेंशन पे हमने ये काम करना है। और इन 20 पेजेस की 20 वीडियोस ही बनने वाली हैं और इन 20 वीडियोस में मैं आपसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगी। हम ऑयल कलर से भी पेंटिंग करेंगे और इसके अलावा हम एक्रेलिक से भी पेंटिंग करेंगे और डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स, फ्री हैंड भी और डिफरेंट स्टेंसिल्स को यूज़ करते हुए हमने इन 20 पेजेस पे 20 वीडियोस बनानी है। स्टे ट्यून्ड, और ताकि हम जो है मिल के बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकें और फाइंड आउट कर सकें कि जी हम क्या करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मुझे सिर्फ एक पेज की ज़रूरत है और ये पेज आपके सामने, ये बड़ा थिक सा पेपर है और अच्छी क्वालिटी का पेपर है और जो हम कंज्यूम करेंगे। और बाकी पेजेस जो हैं वो एज इट इज़ ही हम इस इन्वेलप में डाल के तो रख लेते हैं। और ये जो पेज हमने निकाला हुआ है इस पर हम जो है अब वर्क करेंगे। तो पहली पेंटिंग जो है मैं इस पेपर पर बनाऊंगी एक्रेलिक्स के साथ। और एक्रेलिक्स के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे या जो भी हम ब्रशेस यूज़ करेंगे और जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हम देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें मास्किंग टेप चाहिए और एक अदद सीजर्स चाहिए होगी, क्योंकि हम डिज़ाइन जिस नोयत का बनाने वाले हैं वहाँ पर हमारे जो एजेस हैं वो हम चाहते हैं कि सेफ रहें। तो इसको हम जो है मास्किंग टेप के साथ कवर कर देंगे। और यहाँ पर देखें, ये मास्किंग टेप जो है ये क्या कर रही है मास्किंग टेप। ओके, हम कोशिश करते हैं। ओके जी, ये जो है ना ये हमें तंग कर रही है। हाँ, दिस इज़ द गुड वे। यहाँ पर देखें, इसको ये जो कटी फटी सी है इसको हमने जो है इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब जो है बाकी हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है इसको हम दोबारा कर लेते हैं। इसको जो है ये मुझे लगता है ये मास्किंग टेप जो है ना ये मैंने ठीक जगह से बाई नहीं की या क्या है। ये ऐसे करती तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस तरह से करना शुरू हो गई है। लेट्स सी, हम भी जो है इसके साथ पोलाइटली पेश आ जाते हैं। इस तरह से बाज़ लोग बड़े नाजुक दिल के होते हैं, उनके साथ जो है बड़े ख्याल से पेश आना पड़ता है। ये बिल्कुल हमारी जो मास्किंग टेप है ना बिल्कुल उसी तरह से है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और टूट जा रही है, बिल्कुल उन नाजुक दिल लोगों की तरह ही जो है हमारे साथ नखरे कर रही है। ओके जी, यहाँ पर ये हमने टेप यहाँ पर लगा दी है और सीजर से हम इसकी ये साइड जो है ये काट देते हैं। और अब जो है बाकी जो
तीन साइड्स हैं उनको भी जो है हम मास्क कर देते हैं। तो ये जो है चारों जो है इसके बॉर्डर्स जो हैं वो मास्किंग टेप के साथ कवर हो चुके हैं। अब हमें चाहिए होंगे एक्रेलिक्स पेंट्स, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि हमने कौन से कलर्स जो हैं वो चूज़ करने। और कलर्स चूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं जो है इस्तेमाल कर रही हूँ इस कलर व्हील को। ये कलर व्हील मुझे गाइड करेगा कि मुझे किस तरह का कंट्रास्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखें, अ गाइड टू अ मिक्सिंग कलर। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, टर्शरी कलर्स हैं, एग्रेसिव कलर्स हैं और रिसीडिंग कलर्स हैं। एग्रेसिव कलर्स वार्म कलर्स को कहते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर, इनको एग्रेसिव कलर्स कंसीडर किया जाता है। और रिसीडिंग या कूल कलर्स में आ जाते हैं हमारे ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट कलर्स। अब यहाँ पर देखें कि ह्यू का मतलब होता है किसी भी कलर के नाम को हम ह्यू कह देते हैं। और टिंट करना किसी भी कलर को करने का मतलब होता है कि उस कलर में वाइट कलर ऐड कर देना, उसका मतलब होता है टिंट कर देना। और टोन, कलर की टोन का मतलब होता है कि किसी भी कलर में हम ग्रे कलर मिला देंगे तो वो टोन हो जाएगी। और शेड करना, और किसी भी कलर में, किसी प्योर कलर में हम जब ब्लैक कलर मिला देते हैं तो वो उसकी शेड बन जाती है। तो टिंट, टोन और शेड में फ़र्क आपने याद रखना है। टिंट किसी भी कलर में वाइट कलर ऐड करेंगे, टोन किसी भी कलर में ग्रे ऐड करेंगे और शेड ब्लैक कलर को मिक्स करने से बनता है। तो यहाँ पर ये वाली जो है हमने अपनी साइंस मद्देनज़र रखनी है अपने कलर कम्बिनेशन को बनाने के लिए, ताकि हम कोई भी कलर स्कीम जो है वो चूज़ करें वो अट्रैक्टिव दिखे। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले मुझे चाहिए होगी कंपास, क्योंकि मैं जो है अपना डिज़ाइन एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो बनाना चाह रही हूँ। तो जब भी हमें कंपास चाहिए होती है तो हमें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हम पेपर का जो सेंटर है उसको फाइंड आउट कर लें कि वो क्या है। तो पेपर के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्केल। और हम जो है दोनों कॉर्नर्स के पे रखेंगे और जो है एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके ही जो है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं एक लाइन जो है, इसकी डायगोनल लाइन जो है वो मैंने पेंट कर दी है। लाइन का आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्का हाथ रखते हुए पेंसिल चलानी है। पेंसिल जो है कभी भी ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं या कुछ बनाते हैं, बहुत डार्क इम्पैक्ट नहीं देते, हल्का हल्का चीज़ जो है, हल्का हल्का जो है वो ये देखें चलाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मैंने बिल्कुल जो है वो लाइटली ऊपर पेंट करने की, इसके जो है ड्रॉ करने की जो है वो कोशिश की है। और अब जो कंपास थी उसको मैं बिल्कुल सेंटर पे रखूँगी, क्योंकि सेंटर जो है मैं फाइंड हो गया है कितना है, और मैक्सिमम ये जितनी ओपन होती है वो मैंने कर दी है। और जो है मुझे इसका जो है सर्कल वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करती जाऊंगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं जिनका सेंट्रल पॉइंट एक ही होता है। तो यहाँ पर इन सर्कल्स को मैं ड्रॉ करती जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है वो सर्कुलर फॉर्म में ही होगा। तो ये लाइंस जो हैं वो मुझे हेल्प आउट करेंगी कि मैं सर्कल में पेंट कर भी रही हूँ या नहीं। तो इसलिए हम अपने ही आप को हेल्प आउट करने के लिए ये सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सर्कल्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो कलर्स मुझे चाहिए, लाइक आई वांट टू यूज़ डार्क कलर्स, तो मैं यहाँ पर देखें कुछ कलर्स जो हैं, एक ये कलर, ठीक है, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें कि कुछ डॉट्स जो हैं हमने यहाँ पर इस सर्कल में लगाने हैं इस कलर के। ये देखें, ये यहाँ पर मैं लगाती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंड भी आप इसको चाहें तो यहाँ पर कर दें। सिमिलरली हम जो है इस डायरेक्शन में भी ये पेंट जो है यहाँ पर लगा देंगे। लुक, ये हमने ये पिंक डॉट्स जो हैं आपके सामने, ये हाई विस्कोसिटी कलर है, रोज़ पिंक
भी इसका नाम है, ये हमने यूज़ किया है। अब रोज़ पिंक के साथ जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर देखें, ये ऑरेंज है, ऑरेंज कैडमियम इस कलर का नाम है। और यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में इस कलर को यूज़ करेंगे। लुक एट दिस, बहुत इजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत खूबसूरत बनेगा, ट्रस्ट मी। और ये देखें, हम जो हैं ये ऑरेंज कलर को यूज़ करने के बाद अब इसी से ही मिलता जुलता कोई कलर जो है वो हम ट्राई करेंगे इसमें। ये कलर हम वर्मिलियन कलर है और ये ट्रांसपेरेंट सी इसकी शेड है, तो हम यहाँ पर ऑरेंज में कहीं कहीं ये हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, सर्कल लगाने का हमारा फ़ायदा ये हुआ है, हमें पता चल रहा है कि हम किस डायमेंशन में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, अब हमें रेड कलर चाहिए होगा, एक हाई विस्कोसिटी, तो यहाँ पर देखें ये कैडमियम कलर है और यहाँ पर हम उसको ये पिंक के बिटवीन ये इस तरह से हमने जो है हाथ जल्दी चलाना है, क्योंकि ये एक्रेलिक आपको पता है साथ साथ ही ड्राई हो जाते हैं, तो इनका जो है जल्दी करना है। ये ना हो के ड्राई हो जाए और हम बाद में उन्हीं डॉट्स को लेके बैठे रहें। तो जो भी है हम जल्दी जल्दी से इसका करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है वाइट कलर। वाइट कलर है, ये टाइटेनियम वाइट कलर है, और हम इस तरह से इसका जो है हम इसके डिफरेंट जो है डॉट्स लगा लेंगे। यहाँ पर देखें, ये कलर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये देखें, ये वाला कुछ इस तरह से पैटर्न हमारा बन गया है। अब ये एक ब्रश लिया है हमने, तो ब्रश जो है वो मेरे ख्याल से ये वाला ब्रश इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा ब्रश भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई विल वर्क विद दिस ब्रश। और यहाँ पर देखें, ये यहाँ से मैंने इसको पकड़ा है और इसको मैंने घुमाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं ये पैटर्न बनाती जा रही हूँ। ये देखें, पहले सेम कलर्स को कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। और ताकि जो है हमारे सर्कल की वो जो है वो शेप एज इट इज़ बरकरार रहे। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको करते जाना है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत मज़े का प्रोसेस है, इसको ज़रूर करें। ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट सा पैटर्न जो है वो बन जाता है और ये बहुत ब्यूटी ऐड करता है, ख़ास तौर पर अगर आपने सर्कुलर फॉर्म में कैलीग्राफी करनी है। सर्कुलर फॉर्म में बहुत से टेम्पलेट्स मिलते हैं, बहुत सी आयत्स होती हैं जिनको हम लिख सकते हैं और वो बहुत ब्यूटी ऐड करती हैं। यहाँ पर देखें, बिल्कुल ये हम इस पैटर्न को इस तरह से बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, एक इस तरह की सर्कुलर सी फॉर्म जो है वो बन गई है हमारे पास। और हम कलर्स को आपस में ब्लेंड करते जाएंगे और ब्रश जो घुमाना है वो याद रखें कि सर्कुल फॉर्म में ही उसको घुमाना है, ठीक है। इस तरह से ये ब्रश आप घुमाते जाएं और नए नए जो है वो प्रोड्यूस होते जाएंगे ज़ाविये, और एक खूबसूरत सी आपके पास एक आउटलाइन आ गई है। और ये देखें, ये इस तरह से आप इसको करते जाएं। अब यहाँ पर हमने एक इम्पैक्ट देना है बड़ा यूनिक सा,
और उसके लिए जो है मैं अपना ब्रश जो है उसको चेंज कर लूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें जो मैं ब्रश यूज़ करूँगी वो कुछ इस तरह से ये ब्रश है, ठीक है, ये फ़ैन ब्रश इसको बोलते हैं। और ये ब्रश यूज़ करते हुए यहाँ पर देखें मैं इस तरह से इसको लेके जा रही हूँ। यहाँ पर देखें ये कितनी खूबसूरत सी लाइंस बन रही हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको घुमाते जाना है, ये देखें। ये देखें, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक्रेलिक के ड्राई होने से पहले पहले ये काम कर लेना है, क्योंकि जहाँ पे एक्रेलिक ड्राई हो गया वहाँ पे स्टॉप फिर नहीं हम कुछ कर सकते उसका, फिर हमें नया ही पेंट अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ होगा। और यहाँ पर देखें ये एक खूबसूरत सा इसका इम्पैक्ट हमारे पेपर पे आ चुका है। ये देखें साइड्स में हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देखें। और ये सेंटर जो था, सेंटर में भी हम एक चक्कर लगवा देते हैं। अगर आपको प्रकार अच्छे से चलानी आती है तो आप ये इम्पैक्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये देखें, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ जस्ट लाइक गैलेक्सी अपीयरेंस। तो यहाँ पर देखें कि इस तरह से कुछ इसकी लुक बन रही है और ये जैसे निखर के सामने आया है। और अब हम इसके ऊपर जो है कैलीग्राफी करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको सूखने का टाइम देते हैं कि ये ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेंट जो है हमारा ड्राई हो चुका है, हमने इसको इनफ टाइम दे दिया है ड्राई होने के लिए। अब जो मास्किंग हमने लगाई थी हम उसको जो है केयरफुली रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें आपके सामने है, मास्किंग जो है वो रिमूव की जा रही है। मास्किंग रिमूव करते हुए ये थोड़े बहुत इशू आते हैं, तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से जो है हम मास्किंग को रिमूव करते जाएंगे। लुक एट दिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मास्किंग हमने लगाई थी वो उतार दी है। अब इसके ऊपर हमने कैलीग्राफी करनी है, और कैलीग्राफी करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, एक स्पेयर पेज ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं जिसकी कैलीग्राफी हमने करनी है। इस पेज पर हम लेड पेंसिल से एक रफ स्केच बना लेंगे उस कैलीग्राफी का, ताकि हम जो नीचे हमारा एक प्रॉपर पेज है जिस पर हमने बैकग्राउंड पेंट किया हुआ है उस पर हम उसको पेस्ट कर सकें। और वो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि जो कैलीग्राफी मैंने करनी थी बैकग्राउंड पे वो मैंने उसका लाइट स्केच बना लिया है। और यहाँ पर अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चाहिए, ये ट्रेस डाउन वैक्स फ्री पेपर है। इसको यूज़ करते हुए ये मैं अपने बैकग्राउंड में जो मैंने पेंट किया था उसमें इसको जो है इसका एक प्रिंट निकालूंगी। और वो कैसे करूँगी, यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी ये मैंने डिज़ाइन पहले किया हुआ था, ये मैं इसको साइड पे करती हूँ। और यहाँ पर अब मैं इस पेपर को जो है ये इस तरह से रखूँगी, ठीक है, इसके ऊपर। और जो स्केच मैंने किया हुआ था वो इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। और इसको जो है मैं ट्रेस डाउन करूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैं देख लूँगी कि कहाँ तक मुझे ये चाहिए एडजस्ट, या बिल्कुल पेपर के सेंटर में ऑलमोस्ट ये आ जाए, इस तरह से कुछ मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर अब मुझे चाहिए होगी लेड पेंसिल, तो यहाँ पर लेड पेंसिल से मैं इसको ट्रेस करना शुरू करूँगी ताकि इसका प्रिंट जो है वो बैकग्राउंड पर आ जाए।
यहाँ पर ट्रेसिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम आराम से पेपर को उठाते हैं। और ये पेपर जो है ना, इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, कि हमारे नेक्स्ट भी काम आ सकता है। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिज़ाइन का बैकग्राउंड पेंट करके हम यही प्रिंट जो है एज इट इज़ उस पर कर सकते हैं। तो ये हमारे काम की चीज़ है, हम इसको जो है संभाल लेंगे। और यहाँ पर अब हमने जो प्रिंट किया है ये निकालते हैं। यहाँ पर देखें कि इसका लाइट सा प्रिंट अगर आप गौर से देखें, आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये हमारा जो है हमें ऑब्टेन हो गया है बैकग्राउंड पे। और अब जो है हम इस पर एक परमानेंट जो है वो लुक देंगे, और वो हम कौन सी देंगे देखते हैं। अब यहाँ पर कैलीग्राफी करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट में वाटर चाहिए होगा, और अपने पेंट को ट्यूब आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल ली है। ये जो है ये डिस्पोजेबल पैलेट के तौर पर काम करेगी। और इसके ऊपर जो है मैं वाइट कलर जो है ये एक्रेलिक पेंट थोड़ा सा जो है वो ट्यूब आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें ये इतना सा। अब कैलीग्राफी के लिए जो मैं ब्रशेस यूज़ करती हूँ वो ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। यहाँ पर देखें ये स्मूथ एंड सिल्की ब्रश है और ये प्लेन ब्रश है, और ये बहुत खूबसूरत जो है वो कैलीग्राफी करता है। इनफैक्ट हम करते हैं आपके सामने ही। और ये जो ट्रेसिंग पेपर से हमने ऑलरेडी एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, उससे हमें बड़ी आसानी रहेगी, और गलती के जो चांसेस हैं जो वो जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने कैलीग्राफी पेंट से कर दी है इसके ऊपर ब्रश के साथ। अब इसको थोड़ा सा इस इम्पैक्ट को इन्हेंस करने के लिए मुझे ये बर्न्ड ऑम्बर कलर चाहिए होगा, और उसको मैं यहीं वाइट कलर के साथ थोड़ा सा ट्यूब आउट कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही अमाउंट चाहिए। और इसको मैं खासा डिल्यूट करूँगी, इसमें वाटर ऐड करूँगी, और यहाँ पर जो है फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैं वाटर जो है ये खासा मिल्की सा हो गया है, क्योंकि मैंने जो है इस वाटर को यूज़ किया था थिन करने के लिए वाइट कलर को। तो मैं वाटर जो है वो चेंज कर लेती हूँ, और चेंज करने के बाद अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करती हूँ। वाटर जो है हमारा चेंज हो चुका है, और अब हम एक ब्रश को यूज़ करते हुए हम जो है इस इम्पैक्ट को इन्हेंस करना शुरू करेंगे। वाटर जो है वो यूज़ करेंगे, और ये वेरी थिन सी लेयर जो है वो मैं निकाल लूँगी इसकी। और ये देखें, और यहाँ से इसको मैं इसकी जो है आउटलाइनिंग थोड़ी बहुत करना शुरू करूँगी, ताकि वर्ड जो है एज इट इज़ अपेयर हो, इसकी अपनी भी कोई पहचान बाहर निकले। ये मैं ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर करती जाऊँगी। इस प्रोसेस के लिए जो वाटर की अमाउंट है वो मुझे एज़ कम्पेयर टू पेंट वो ज़्यादा रिक्वायर होगी। ये देखें, ये इस तरह से हर जगह नहीं करूँगी, ठीक है, सिर्फ चंद एक ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट देना चाहिए वहाँ ही जो है बस मैं दूँगी। और यहाँ पर ये देखें, इसको ऐसे स्प्रेड करते जाना है। ये देखें, ये इस तरह की जो चीज़ है वो क्रिएट करनी है इधर। और सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रश चलाएं और ये वाला काम करते जाना है।
बर्nt अंबर कलर जो है वो किसी भी पेंटिंग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ख़ास तौर पर जब हम कैलीग्राफी पे बैकग्राउंड्स बनाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें बर्nt अंबर जो है खासी अमाउंट में जो है वो यूज़ होता रहा है। और जो है ये इस कलर में किसी भी इम्पैक्ट को इन्हेंस करने की बहुत क्वालिटी होती है, खसूसियत होती है। तो इसीलिए जो है इसकी बड़ी ट्यूब भी मैंने बाय की हुई है, क्योंकि ये लाजमी यूज़ होना होता है। तो जिस तरह से वाइट कलर किसी भी पेंटिंग में एक बैकबोन की हैसियत रखता है उसके इम्पैक्ट को इन्हेंस करने के लिए, सिमिलरली बर्nt अंबर कलर का भी कुछ यही हिसाब किताब होता है किसी भी पेंटिंग में। तो यहाँ पर जो है ये मैं इस तरह से करती जा रही हूँ, ये आपके सामने है, आपने इसी तरह से करते जाना है। यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर जो है इस तरह से ये इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है वर्ड्स जो हैं वो लेयरिंग में है। तो ये एक जस्ट लाइक एक 3D सा एक इम्पैक्ट जनरेट कर देता है आपकी पेंटिंग में। अगर आप इस तरह से अपनी पेंटिंग के बाद कुछ जो है एक फाइनल टच भी अगर आप उधर देते हो तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से सिलेक्टिव वर्ड्स में मैं कुछ इस तरह से देती जा रही हूँ, ये वाला, ठीक है। और इधर भी देती हूँ, इसके साथ भी। अपनी पेंटिंग को करते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है आपने कि हम ओवर वर्क ना कर दें किसी भी पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो वो दिल कर रहा होता है करते जाएं और यही करते करते हम अपना मामला जो है पेंटिंग के साथ ख़राब कर देते हैं। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें बस कर देना होता है और हमें वहाँ पे उसको फिनिश कर देना चाहिए। तो ये बड़ी समझदारी की बात होती है। ओवर पेंट नहीं करना किसी भी पेंटिंग को, ठीक है। जितना उस पर सूट कर रहा है वही सिर्फ उतना ही अमाउंट में हमने उसको काम करना होता है। ये देखें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको मैं हल्का सा वो बस टच देते जाऊंगी। आई होप कि मेरी पेंटिंग आपको पसंद आ रही होगी। बहुत इजी है पेंट करना और आप जो है इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। आप ट्राई करेंगे आपका जो है बहुत एक हाथ खुलता है ना जैसे एक पेंटिंग में, तो और करने में मज़ा आता है जिस चीज़ को। तो पहले तो बैकग्राउंड बनाना ही इतना इजी पीजी है, वो करने में इतना अच्छा लगता है। और हम जब किसी पेंटिंग को बनाते हैं या इस तरह से फ्री हैंड, हमारा बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसमें बहुत लर्निंग होती है और नए नए वेज जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं कि हम एक डिज़ाइन को किस तरह से मज़ीद जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि हर इंसान का दिमाग जो है वो मुख्तलिफ सोचता है। मे बी मैंने ये इस तरह से इस थॉट पे बनाई है, आप इसको बनाएं, आप इसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। मे बी आप इसका कलर पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, या ऊपर जो मैंने कैलीग्राफी लिखी है उसको चेंज किया जा सकता है। हर कोई जो है जब भी रिक्रिएट करता है किसी मास्टर को, वो अपनी तरह से उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो ज़रूर लाता है। और यही चीज़ जो है ये बड़ी खूबसूरती लेके आती है किसी भी पेंटिंग में, किसी भी काम में। तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पे ज़रूरी था मैंने जो है शेडिंग्स की हैं और इस इम्पैक्ट को जो है वो इन्हेंस किया है। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोसेस था और आप यकीन करें कि ये जितना भी टाइम लगा है मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया है। और साथ में खूबसूरत आयत जो है वो भी लिख ली है, और आप इसको लिखें, ज़रूर लिखें और अपनी घर की दीवार पे लगाएं, ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और A to Z सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा आई हैव डन सो मैनी पेंटिंग्स ऑन माय चैनल।
तो अगर आपको पसंद हैं तो आप उनको भी ज़रूर पेंट करें। और किसी भी बारे में कोई प्रॉब्लम है, आई मीन लाइक माई पेंटिंग, कुछ प्रोसेस आपको समझ नहीं आई या मज़ीद आप इसके बारे में आपकी इंक्वायरी है, आप पूछना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और मेरी पूरी से पूरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूं, लेकिन वो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा होते हैं या कोई नहीं दिख पाता तो शायद मैं नहीं दे पाती। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो आपको ज़रूर करूं। और इस पेंटिंग के बारे में भी अगर आपकी कोई क्वायरी है आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।